हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर हम बोर्ड परीक्षा 2024 में पेपर देने वाले हैं और बोर्ड परीक्षा 2024 में पेपर देने से पहले आप ये वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि OMR सीट कैसे भरें। ठीक है, आप OMR सीट बोर्ड परीक्षा में कैसे भरोगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपने एक भी गलती कर दिया OMR सीट में तो आपका नंबर कट जाएगा। तो ध्यान रखना, मैं आपको बिल्कुल सही तरीका बताऊंगा कि आप बोर्ड एग्जाम में जो OMR सीट है उसको आप कैसे भरोगे, और साथ में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आप बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखोगे। ठीक है, कॉपी कैसे लिखोगे, एक टॉपर कॉपी कैसे लिखता है देख सकते हो। एक टॉपर की कॉपी, जैसा एक टॉपर ने कॉपी लिखा है उसी टाइप से मैं आपको लिख कर समझाऊंगा, ताकि आप भी बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनो और 95% लाओ। हर एक सब्जेक्ट में आपको 95 लाना है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आप बोर्ड एग्जाम में OMR सीट कैसे भरोगे, फिर साथ में मैं भी ये भी समझाऊंगा कि आप बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखोगे। इससे पहले इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप लोग चैनल पे नए आए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और अपने 2 फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि हम आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे से अच्छा वीडियो बना सकें। तो आप लोग जल्दी से 2 फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले आपको बोर्ड एग्जाम में क्या करना है। ठीक है, आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी दी जाएगी। कॉपी में अपना अच्छे से रोल नंबर, ठीक है, पेपर कोड, सब कुछ अच्छे से भर लेना, और फिर आपको OMR सीट दिया जाएगा। तो आपको OMR सीट कैसे भरना है, मेन ये है। सबसे पहले आप OMR सीट देख सकते हो हाई स्कूल का। ठीक है, ये आप लोग OMR सीट देख सकते हो। ठीक है, ऐसे ही 2023 में OMR सीट आया था और 2024 बोर्ड एग्जाम में आपका ऐसे ही OMR सीट आएगा। ठीक है, आपको पेन कौन सा ले जाना है बोर्ड एग्जाम में, कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है, क्या गलती नहीं करना है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको बोर्ड एग्जाम में कलर पेन का तो यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको ब्लैक एंड ब्लू पेन एंड स्केच, इन 3 चीजों का यूज करना है, और स्केच में आपको ब्लैक स्केच का यूज करना है। ठीक है, क्योंकि अंडरलाइन करने के लिए बस। अब देखो, यहां देखो OMR सीट में सब कुछ लिखा है कि गोले भरने का जो है गलत तरीका, ये है गलत तरीका कि ऐसे गोले को ऐसे काला कर दो, ये गलत तरीका है। ऐसे OMR सीट नहीं भरा जाता है। यहां ऐसे सही का चिन्ह लगा दो, भैया ये सही है, ये भी गलत तरीका है। देख लो ऊपर सीधा लिखा हुआ है। आप गोले को थोड़ा सा ऐसे काला कर दो, ये गलत तरीका है। आधा काला कर दो, ये गलत तरीका। ये है OMR सीट भरने का गलत तरीका। ऐसे आपको नहीं करना है भाई, आपको थोड़ा सा समय देना है और अच्छे से उसको काला करना है, बिल्कुल अच्छे से। फिर OMR सीट भरने का सही तरीका देख लो। जैसे ये देखो, ऑप्शन नंबर हमारा C सही है तो बिल्कुल अच्छे से काला किया है। यहां देखो B सही है, बिल्कुल अच्छे से। एक ऐसे पॉइंट से आप काला करो ताकि वो बिल्कुल अच्छे से, जितना बड़ा गोला है पूरा काला हो जाए। ये है OMR सीट भरने का सही तरीका। अब देखो, आपको मैं बोर्ड एग्जाम के पेपर के साथ समझाऊंगा। ठीक है, आपको OMR सीट कैसे भरना है ध्यान से समझना। ठीक है, अभी मैं आपको समझाऊंगा एक एक क्वेश्चन को। तो सबसे पहले आप ध्यान ये दो कि यहां आपका लिखा हुआ प्रश्नोत्तर के चारों विकल्प में से जो सही है उस पर आपको काला जो है गोले को निर्देशानुसार भरा जाए। अब आपके पास देखो 1 2 3 4 ऐसे 20 क्वेश्चन है और 20 गोला है। एक का 4 ऑप्शन है, ABCD 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 ऐसे। अब जो आपका ऑप्शन सही हो, A सही हो तो A को काला करो, इसके सामने V सही हो तो V को, C सही हो तो C को, A सही हो तो ऐसे आपको काला करना है। बट अभी हमारे थोड़े से पॉइंट है कि प्रश्न पत्र मार्का सीरीज, पहला अक्षर दूसरा अक्षर ये क्या है, तो ये मैं आपको दिखाता हूं बोर्ड एग्जाम के पेपर में। देखो, ये है बोर्ड एग्जाम का पेपर 2023 का, और यहां लिखा हुआ है 801 DG लिखा है ना, तो ये जो D एंड G है 2 अक्षर, ये है पेपर कोड। ठीक है, तो ये आपको यहां पहला अक्षर D लिखना है। ध्यान देना, मैं आपको एक एक पॉइंट समझा रहा हूं ताकि आप बोर्ड एग्जाम में नए हो तो आप वहां करके आओ, छोड़कर बताना। अब D को आपको बिल्कुल अच्छे से काला करना है, थोड़ा सा धीरे धीरे। ठीक है, और G, इसमें G देखो जहां भी है उसको, ये देखो D एंड G, इसको काला कर दो। तो ये हो गया हमारा। ये नीचे आप तो देखो साथी का हस्ताक्षर, अपना हस्ताक्षर कर देना, जैसे जो भी अपना हस्ताक्षर है। जैसे मैं श्रवण गोस्वामी लिख देता हूं। ठीक है, मेरा नाम श्रवण गोस्वामी है। यहाँ कक्ष निरीक्षक का हस्ताक्षर जो आपकी क्लास में रहेंगे, और केंद्र का वो तो वहां हो जाएगा। अगर आपका चित्रकला है तो अगर आप आलेखन कर रहे हो तो आलेखन को काला कर देना, लेकिन अभी तो हम लोग हिंदी का सॉल्व करेंगे। अगर चित्रकला है तो आलेखन कर रहे हो आलेखन, प्रावैधिक कला कर रहे हो प्रावैधिक कला। बस इतनी चीजें ध्यान रखनी है, फिर आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो चलो हम लोग एक एक क्वेश्चन को समझते हैं। कुछ पॉइंट है आप देखना, 3 घंटे 15 मिनट आपके पास समय रहेगा, और यहाँ 70 नंबर का ये पेपर है। ठीक है, एंड पहला आपको 15 मिनट प्रशासी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है। ये खंड आ और बा में विभाजित है, जो खंड आ है उसका आंसर OMR शीट में देना है, लेकिन इसमें
बाल पॉइंट पेन, व्हाइटनर, इन सब का प्रयोग नहीं करना है। आपको एक पेन ले जाना है, वो आपको डॉट पेन, चाहे आपका 3 रुपीज का हो या 5 या 10 जो भी हो, आपका क्वालिटी अच्छा होना चाहिए ताकि वहां चले। और थोड़ी सी पुरानी पेन ले जाना, ठीक है, थोड़ी सी ओल्ड, ताकि वहां नई पेन जल्दी चलती नहीं है तो वो अच्छे से चले, ठीक है। तो ये है। और हाँ, OMR शीट में आपको व्हाइटनर इन सब का प्रयोग नहीं करना है। तो पहले नंबर प्रश्न से शुरुआत करते हैं। खंड आ। खंड आ में जो है वो सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो पहला प्रश्न देखो कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। अब OMR शीट में आप इसका आंसर कैसे भरोगे, मेन तो ये है। सबसे पहले मैं OMR शीट में भरने का सही तरीका समझा देता हूं, ठीक है। तो इसको आप कैसे भरोगे, अब इसका जब आपको सही आंसर पता होगा तभी तो भर पाओगे। तो सबसे पहले इसका सही आंसर तो देखो, भारतेंद्र युग, या बी ऑप्शन है द्विवेदी युग, सी है शुक्ल युग या शुक्लांतर युग। तो इसका जो हमारा सही ऑप्शन है वो है माय डियर स्टूडेंट कि शुक्ल युग की है, ठीक है। तो बाबू गुलाब राय जो शुक्ल युग के कवि हैं, तो ये हमारा सी वाला ऑप्शन सही है ना, ABC, यानी कि सी वाला ऑप्शन। तो सी वाला सही है, तो सी वाले को आप बिल्कुल गोला कर दो, ठीक है। ये हमारा सी वाला ऑप्शन सही है, तो इसको आप सी वाले को ऐसे बिल्कुल अच्छे से गोला कर देना, बाहर ना निकले, उसी के अंदर अच्छे से, बस हो गया। ये बहुत आसान है, आप चाहो तो 20 से 25 मिनट में पूरा सॉल्व कर सकते हो और आपको 20 नंबर मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है चिंतामणि किस युग की किस विधा की रचना है। एक मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है, एक नंबर मिल जाएगा। तो चिंतामणि जो है वो हमारा किस विधा पर है, तो वो हमारा निबंध विधा पर है। चिंतामणि जो है वो हमारा निबंध विधा पर है। तो ए वाला ऑप्शन सही है दूसरे क्वेश्चन का। तो ए वाले को आप अच्छे से काला कर दो, ये ए वाला ऑप्शन हमारा सही है। तो ए वाले को आप ये काला कर दो। कितना आसान है, ये तो मुझे बहुत आसान लगता है। पहले थोड़ा सा हार्ड था, आपको लिखना पड़ता था, ज्यादा टाइम लगता था। अब तो केवल OMR शीट उठाओ, भरते चले जाओ। अब अगर सब जानते हो तो 10 मिनट का काम है। गबन किसकी रचना है। गबन जो है वो किसकी रचना है, मुंशी प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद या निराला या फिर हरि कृष्ण प्रेमी। तो गबन जो है वो मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचना है, यानी कि ए वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। तीसरे का हमारा ए वाला ऑप्शन सही है, तो तीसरे में हमारा ए वाला ऑप्शन कर दो काला। ऐसे आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर देना है, देख सकते हो, ठीक है। शुक्ल युग की जो समय सीमा है, शुक्ल युग की समय सीमा कब से कब तक है, तो शुक्ल युग की समय सीमा 1919 से 1938 तक होती है, ठीक है। तो ये हमारा बी वाला ऑप्शन सही है। तो भैया क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा बी वाला ऑप्शन को आपको बिल्कुल काला कर देना है। ये हो गया बी वाला ऑप्शन। कितना आसान है, कुछ है नहीं है ना, बस क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, नीर का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। नीर का निर्माण फिर किस विधा की रचना है, जीवनी या फिर आत्मकथा या साक्षात्ता भेंटवार्ता या रेखा चित्र। तो नीर का निर्माण जो है वो हमारा आत्मकथा विधा की रचना है, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही है क्वेश्चन नंबर 5 का। तो 5 का हम लोग बी वाला ऑप्शन लेते हैं, ठीक है, ये बी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। ये हमारा अगले पेज में है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा ये है 6। तो प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। ऑप्शन नंबर ए है द्विवेदी युग, भारतेंद्र युग, प्रगतवादी युग, छायावादी युग। तो प्रिय प्रवास जो है माय डियर स्टूडेंट वो किस युग की रचना है, तो वो हमारा है द्विवेदी युग की। किस युग की रचना है, द्विवेदी युग की। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। तो ऑप्शन नंबर ए को आप बिल्कुल अच्छे से काला कर दो, ऑप्शन नंबर ए। ऐसे आपको सारे क्वेश्चंस को करने हैं, ध्यान दो, सारे क्वेश्चंस को आपको ऐसे ही करने हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7, मधुशाला किसकी रचना है। मधुशाला हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। किसकी है, हरिवंश राय बच्चन की। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी को आप ऐसे ही काला कर दो। इसमें आपको क्या हार्ड लग रहा है, कुछ लग रहा है हार्ड नहीं ना, क्योंकि ये सबसे आसान होता है, क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए बस। भारत भारती किसकी रचना है। भारत भारती सिया राम शरण गुप्त की, मैथिली शरण गुप्त की, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। तो ये मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है भैया भारत भारती, ठीक है। तो ये भारत भारती यानी कि हमारा बी वाला ऑप्शन सही है, बी वाला। तो इसमें आप बी वाले को काला कर दो क्वेश्चन नंबर 8 में, ठीक है। ऐसे आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, आधुनिक काल कब से कब तक है। तो आधुनिक काल जो है वो 1843 से अब तक माना जाता है, यानी कि ए वाला ऑप्शन सही है। तो ए वाला आप क्वेश्चन नंबर 9 में ए वाला आप ऐसे काला कर दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 में आप लोगों से पूछ रहा है कि यहाँ मतीराम, जो मतीराम है वो किस युग के कवि हैं। आधुनिक काल, आदिकाल, भक्ति काल। तो ये रीति काल के कवि हैं मतीराम जी। तो मतीराम जी रीति काल के, यानी कि डी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा डी वाला ऑप्शन सही है। तो ये हमने 10 क्वेश्चन आपको करा दिया। 10 क्वेश्चन और भी आपके बोर्ड एग्जाम में रहेगा। तो आपका जो भी सही है वो आप बिल्कुल सही लिख सकते हो। जैसे हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, हास है, तो सी वाला ऑप्शन सही है। तो इसमें आप सी वाले ऑप्शन को काला कर दो।
तो अब आपको ऐसे सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आई होप कि आपको ऐसे सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। ऐसे OMR शीट भरा जाता है। सोहत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोने गात मनो नीलमण शैल पर आपत्ति प्रिय प्रभात। तो ये हमारा कौन सा अलंकार है? तो इसमें हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि इसमें मनो शब्द आ गया। मनो उत्प्रेक्षावाचक शब्द है, तो बी वाला ऑप्शन सही है इसमें ना। तो बी वाले ऑप्शन को काला कर दो। तो इस तरीके से आपको माय डियर स्टूडेंट 20 क्वेश्चन का आंसर देना है और 20 में आपको 20 को काला करना है। इस टाइप से आपको पूरा OMR शीट भरना है, ठीक है। तो ऐसे आप लोग OMR शीट भर सकते हो, इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम अब नहीं होगा। आई होप कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको सही आंसर बता देता हूँ। रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? तो रोला छंद में कुल 4 चरण होते हैं, ठीक है। समझ में आया? यानी कि सी वाला ऑप्शन सही है। तो यहां आप सी वाले ऑप्शन को काला कर दो। सी वाला ऑप्शन सही है, हो गया, ठीक है। मैं आपको सारा करा देता हूं, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन देखो। आकर्षण शब्द में उपसर्ग आगे आ लिखा हुआ है, तो आ हो जाएगा, यानी कि डी वाला ऑप्शन सही है क्वेश्चन नंबर 14 में। तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखो। यहाँ रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। कितने? 3 भेद होते हैं। तो यहाँ हमारा डी वाला ऑप्शन सही है। तो यहाँ आप लोग क्वेश्चन नंबर 15 में डी वाला ऑप्शन को काला कर दो। क्वेश्चन नंबर 16 अब आ जाओ। पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर में हमारा बहुब्रीहि समास है, ठीक है। कर्मधारय भी कभी कभी हो सकता है इसमें, तो बहुब्रीहि यानी कि सी वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 16 में सी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखो, 16 क्वेश्चन हो गए ना, ऐसे 20 क्वेश्चन रहेगा। आंसू का तत्सम रूप होगा। आंसू का तत्सम रूप क्वेश्चन नंबर 17 ऑप्शंस आपके पास हैं। अश्रु, अंशु, रोना या आंख। तो अश्रु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जो आंसू है उसका अश्रु हो जाएगा, यानी कि ए वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। ए वाला ऑप्शन हमारा सही है। तो इसमें आप ए वाले को काला कर दो 17 में। ए वाला ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन देखो माय डियर स्टूडेंट। 18 नंबर में क्या पूछ रहा है? ध्यान से देखो, सारा क्वेश्चन करा देते हैं। ऐसे OMR शीट भरा जाता है। कृतवाच्य में प्रधानता होती है। कृतवाच्य में प्रधानता कर्ता की प्रधानता होती है। किसकी? कर्ता की। यानी कि ए वाला ऑप्शन हमारा सही है। तो इसमें हमारा ए वाला ऑप्शन सही है। 18 में ए वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। बिल्कुल काला करो, कुछ छूटे ना। 19 नंबर क्वेश्चन। ताव्य शब्द में एक वचन विभक्ति है। ताव्य में हमारा क्या है? चतुर्थी विभक्ति बहुवचन, यानी कि डी वाला ऑप्शन सही है। तो डी वाला यानी कि हमारा 19 में डी वाला ऑप्शन सही है। तो 20 क्वेश्चन आपके रहेंगे। 20 क्वेश्चन का OMR शीट में आंसर देना रहता है, ठीक है। मनुष्य में सर्वनाम है, सॉरी निम्न में सर्वनाम है। सर्वनाम का मतलब प्रोनाउन, यह, वह, यानी कि वह, यह, ये सब ही, सी, दिस, दैट सारे प्रोनाउन होते हैं, यानी कि सी वाला ऑप्शन सही है। तो ऐसे अगर आपने OMR शीट भर दिया तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। तो ये इस तरीके से आपको OMR शीट भरना है। मैंने आपको एक एक पॉइंट को समझा दिया, किस तरीके से सही तरीका है, कौन सा गलत तरीका है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा, सर अगर बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखना भी बता देते तो मजा आ जाता और हमारा सारा नंबर क्लियर हो जाता। तो अब हम आपको ये बता देते हैं कि आप बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखोगे, ठीक है। तो OMR शीट तो आपको भरने का तरीका समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें। तो सबसे पहले आपको दिया जाएगा बोर्ड एग्जाम में पेपर और कॉपी। तो देखो, हमें जो खंड बा वाला होता है इसको आपको क्या करना पड़ता है? हमें लिखना पड़ता है बोर्ड एग्जाम की कॉपी में, ठीक है। तो यहां हमारा बच्चों वर्णात्मक प्रश्न रहेगा जो कि खंड बा है, जिसको आपको कॉपी में लिखना पड़ता है। ये जो रहेगा ये 50 नंबर का रहेगा। तो अब आपको इसको लिखना कैसे है? सबसे पहले देखो, आपका प्रश्न उत्तर संख्या फर्स्ट है। इसमें आपको गद्यांश दे रखा है। गद्यांश पर आपको 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। ये आपका 6 नंबर का रहेगा। कितने नंबर का? 6 नंबर का। अब लिखा हुआ है, यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे को आकर्षित होते हैं, जो गुण हम में नहीं है। हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वो गुण हो। और चिंताशील मनुष्य प्रफुल्ल चित्त का साथ ढूंढता है, निर्बल बलि का, धीर उत्साही का। उच्च आकांक्षा तथा चंद्रगुप्त युक्ति उपाय चाणक्य का मुंह ताकता था, तथा अकबर जो है मन बहलाने के लिए बीरबल का मुंह ताकता था। अब देखो, बोर्ड एग्जाम की कॉपी में कुछ करना नहीं है। सबसे पहले तो आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी दी जाएगी। अब बोर्ड एग्जाम की कॉपी में सबसे पहले आप कॉपी को और अच्छा बनाने के लिए, नंबरों की बरसात करने के लिए एक तरफ आप अंडरलाइन कर देना। इसे कहते हैं सजावट, ठीक है। जितनी अच्छे से आपका थोड़ा सा अच्छा ज्यादा लगेगा तो आपको ज्यादा मार्क्स ले मिलेगा। टॉपर यही करते हैं कि थोड़ा सा लोगों से अलग काम करते हैं, ठीक है, तभी उनको ज्यादा नंबर मिलता है। तो आपने एक तरफ अंडरलाइन कर दिया। अब आप देखो, यहाँ हमारा कौन सा है? ये खंड बा है। तो हम लोग डालेंगे खंड बा और प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट, ठीक है। खंड बा और प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट, इस केस से ही डालना है ताकि थोड़ा सा और अच्छा लगे।
तो यहां हमने डाला खंड बा, ठीक है, ये हो गया। अब इसको आप स्केल की सहायता से अंडरलाइन करना, ठीक है, हाथ से ही मत कर देना वरना टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा तो उतना अच्छा नहीं लगेगा। खंड बा। और हम लोग डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट। प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट, इसको भी आप अच्छे से अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। ये अब देखो कैसे लिखना है। देखो आपका जो गद्यांश है इसमें आपके दो हेडिंग्स हैं, ठीक है, यानी कि दो में से कोई एक करना है। तो पहला अगर आपको करना है या दूसरा जो भी करना है, दोनों में से कोई एक ही करना है, अथवा लगा हुआ है। तो यहां अगर आपको ये करना है पहला, तो आप यहां सबसे पहले क्या करना, आगे के जो 3 अक्षर हैं, यह कोई बात और यहां पीछे की ओर देखता है, इसको आप लिख देना। कैसे, देखो यहां हम लोग लिखेंगे कि यह कोई बात नहीं, यह, ध्यान से समझना, मैं आपको बिल्कुल एग्जामिनर जैसा टॉपर लिखता है वैसा बता रहा हूं, ठीक है। एग्जामिनर आपको नंबर फुल देगा। यह कोई बात, फिर ऐसे डॉट 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 करके फिर आप लोग देख देना की ओर देखता है या देखता था, जो भी है पेपर में वही लिखना, देखता था। ये हो गया इस टाइप से, ठीक है। अब पहला जो क्वेश्चन हमारा है उसमें लिखेगा कि संदर्भ लिखो पहला। तो पहला हेडिंग डालना माय डियर स्टूडेंट, यहां पहला हेडिंग रहेगा संदर्भ। संदर्भ आपने हेडिंग डाला, ब्लैक से आप अंडरलाइन कर लेना ऐसे, ठीक है, हो गया। अब आपको सबसे पहले लिखना है संदर्भ। अब बोर्ड एग्जाम में संदर्भ कैसे लिखोगे, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। संदर्भ लिखने के लिए आपको ये पता है, हर बार मित्रता की बात की गई है, मित्रता पाठ से लिया गया है, ठीक है। ये ट्रिक होता है पहचानने का। तो लिखो प्रस्तुत जो हमारा गद्यांश है या फिर गद्यावतरण है, ठीक है, ध्यान से समझना। इसके जो राइटर हैं ऐसे देखो कॉमा लगाकर लिखना है, इससे और भी अच्छा लगेगा, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है ना, द्वारा लिखित एवं हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी है ना, हिंदी के गद्य खंड, क्या है, हिंदी के गद्य खंड में संकलित। अब इस चैप्टर का नाम जो है उसको आप ब्लैक से लिखना यहां, ठीक है, मित्रता, ठीक है, नामक पाठ से लिया गया है। नामक पाठ लिख सकते हो या निबंध लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, निबंध विधा है, ठीक है। नामक निबंध या पाठ लिख दो या निबंध ही लिख दो, निबंध से लिया गया है। और एक चीज और अच्छा, ठीक है, और ज्यादा थोड़ा सा नंबर लाने के लिए एग्जामिनर को थोड़ा सा और संदर्भ में सही करना है आपको, कि आप जो भी पाठ का नाम है ना, लाइकेज आपका ये पाठ का नाम है, इसके नीचे अंडरलाइन कर देना, और भी अच्छा हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। ताकि जब आपका बिल्कुल सही हो, ऐसा नहीं कि आपको कंफर्म ना हो कि सही है कि गलत है, अगर बिल्कुल सही है तो अंडरलाइन कर देना ताकि ये बिल्कुल हाईलाइट रहे। मेन यही होता है संदर्भ में। तो ये अब ये और भी अच्छा लग रहा है कि भाई हमारा पाठ का नाम, लेखक का नाम बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको लिखना है। 2 क्वेश्चन और है, रेखांकित अंश की व्याख्या और लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। तो चलो इसको भी देख लेते हैं कैसे लिखना है। तो सबसे पहले तो आपको संदर्भ लिखना है, ये तो आपको पता चल गया। अब रेखांकित अंश की व्याख्या, रेखांकित अंश की व्याख्या करने के लिए सबसे पहले ध्यान से पढ़ो इसको। यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है, समाज में विभिन्नता देखकर एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। देखो शुक्ल जी कहते हैं कि 2 व्यक्तियों में मित्रता होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि हम उनके स्वभाव एक जैसे ही हों
और उनकी रुचि समान हो, मतलब एक जैसा स्वभाव हो, एक ही चीज में रुचि हो, वरन विभिन्न स्वभाव के लोगों में भी मित्रता हो सकती है। समाज में व्याप्त विभिन्नता को देखकर निर्धन धनी की ओर और निर्बल जो है वो शक्तिशाली की ओर तथा गंभीर उत्साही की ओर और व्यक्ति जो है वो आकर्षित होता है, और जिससे कि उन्हें विपरीत समय में उचित प्रेरणा मिल सके। देखो कॉपी में आपको ऐसा लिखना है, देख लो, और राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। जितनी अच्छी राइटिंग कोशिश करो उतना अच्छा बनाओ, ठीक है, ताकि आपको ज्यादा नंबर मिले। तीसरा है लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं, तो इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर देखो, फिर तीसरा कोई अगर एक पेज में ना है 2 पेज में लिखो, ठीक है। विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं कि यह व्यक्ति में जो गुण नहीं होते, जैसे चंद्रगुप्त अपने विद्वान मंत्री चाणक्य की ओर तथा अकबर बीरबल की ओर देखता था, ठीक है। बस हो गया, तो ये हमारा ऐसे आपको लिखना है। अब आपको और भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो आप यहाँ प्रश्नोत्तर संख्या आप सेकंड डालो और सेकंड सॉल्व करो। ऐसे बोर्ड एग्जाम में आपको कॉपी लिखना है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि आप बोर्ड एग्जाम में OMR शीट कैसे भरोगे और बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखोगे। अगर आपको बिल्कुल समझ में आ गया तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ जम के, ताकि सभी को पता चल सके। और चलो हम लोग ऐसे ही और बहुत सारी वीडियो लाएंगे आपके लिए। एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें, टॉपर कॉपी कैसे लिखता है। टॉपर ऐसे ही कॉपी लिखता है जैसा मैंने बताया है। तो चलो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।